जी हाँ, बिल्कुल, ये मामला इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंच गया है और इलेक्शन कमीशन में दोनों ही गुट ये दावा कर रहे हैं कि असली एनसीपी वे ही हैं। जैसा कि हमने देखा कि परसों के दिन जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों की तरफ से दावा किया गया था। एक तरफ जयंत पाटिल की तरफ से दावा किया गया और दूसरी तरफ अजीत पवार की तरफ से दावा किया गया कि असली एनसीपी हम ही हैं और जो चुनाव चिन्ह है घड़ी का वो हमारे पास ही होना चाहिए। मैं आपको एक और बात बता दूं कि एनसीपी में तो जो है दो फाड़ हुआ ही है, लेकिन इसके साथ साथ एनसीपी के एक गुट की सरकार में शामिल होने की वजह से अब शिवसेना में भी बवाल मच गया है। शिवसेना में जो नाराजगी पैदा हुई है वो अब खुलकर सामने आ गई है। आज सुबह हमने संजय शिरसाट जो कि शिवसेना के विधायक हैं उनको सुना। उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि जिस तरह से अजीत पवार और उनके साथ कुछ विधायकों ने सरकार में प्रवेश किया उससे शिवसेना के नेता नाराज हैं। शिवसेना में नाराजगी है। नाराजगी दो कारणों से है। एक कारण तो यह है कि उनके आ जाने से अब जो सरकार में हिस्सेदारी मिलने वाली थी, जो बाकी के मंत्री पद बांटे जाने वाले थे, वो अब उनके हिस्से के कम हो जाएंगे। और दूसरी अहम बात कि अजीत पवार पिछली सरकार में महाविकास आघाड़ी की सरकार में जब वित्त मंत्री थे तब वे शिवसेना के विधायकों को फंड नहीं दे रहे थे, उसमें आनाकानी कर रहे थे और अब वही अजीत पवार इस सरकार में भी शामिल हो गए हैं। बिल्कुल तो इस बात की भी कहीं ना कहीं वही सिचुएशन अब वापस से एनसीपी और शिंदे गुट के सामने देखने को मिल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और किस तरीके से जो प्रदेश भर से कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं अजीत पवार को, क्योंकि आज जो संख्या बल है वो एनसीपी का भविष्य भी तय कर देगा कि आखिरकार जो एनसीपी है, असली एनसीपी है, वो किसकी होगी। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अजीत पवार भी बैठक में पहुंच चुके हैं और अब यह माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद जो तस्वीर है संख्या बल को लेकर अजीत पवार गुट की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो भी कुछ ही देर बाद साफ होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, तो तस्वीर साफ होने में थोड़ा ही वक्त रह गया है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद यहां पर मंच पर भी जुटना शुरू हो जाएंगे लोग। लेकिन अजीत पवार अभी बैठक में पहुंच गए। ताजा अपडेट ये है और बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर दो तस्वीरों के माध्यम से महाराष्ट्र का ये पूरा सियासी घटनाक्रम जो बगावत के साथ शुरू हुआ था, उसके बाद शपथ होती है, फिर एनसीपी में सीधे सीधे दो फाड़ नजर आती है और ये दावा किया जाता है दोनों ही गुट की तरफ से, चाहे शरद पवार गुट हो या फिर अजीत पवार गुट की, पार्टी हमारी है, हम ही असली एनसीपी हैं। शरद पवार की तरफ से कहा गया कि मैं जनता के बीच जाकर यह साबित करूंगा कि हमें लोगों का प्यार किस तरीके से मिल रहा है और असली एनसीपी कौन है। लेकिन फिलहाल आज का दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि दो महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं उन्हें, और आज देखना होगा कि कौन किसके दावे में कितना दम और कौन सही साबित होता है। रौनक का एक बार फिर से मैं रुख करूंगी। रौनक, अजीत पवार पहुंचे, अब बैठक भी शुरू हो गई है, क्या चल रहा है अंदर, विधायक कितने पहुंचे हैं? जी देखिए, विधायकों की संख्या पर फिलहाल कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी क्योंकि यहाँ पर 5 यहाँ पर पहुंच चुके और उनके साथ बड़ी संख्या में विधायक आए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। चूंकि ये पीछे के गेट से सभी विधायकों ने एंट्री की है, लिहाजा हम उन्हें गिन नहीं पाए कि कितने विधायक पहुंचे। अब मंच यहाँ पर सज चुका है और थोड़ी देर बाद ही इस मंच पर उन विधायकों की तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। अजीत पवार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर है, छगन भुजबल, इसके अलावा प्रदेश के अध्यक्ष सुनील तटकरे, ये सभी वो नेता है जिनके कहने पर ये सभी बड़ी बगावत जो है यहाँ पर देखने को मिली है। ये बड़े नेताओं की तस्वीर तो कैमरे पर दिखी है, लेकिन जिसकी तस्वीर महाराष्ट्र देखना चाह रहा है कि कितने विधायक अजीत पवार के साथ है और जो दावा किया जा रहा है कि 42 ऐसे विधायक है जो अजीत पवार के साथ है, तो क्या वो 42 विधायक की तस्वीर आज यहाँ दिखेगी और उसी का इंतजार शिरीन सब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रौनक, तो कहीं ना कहीं जो संख्या बल है यही तय करेगा एनसीपी का भविष्य क्या है। आप लगातार बने रहिए, वहां से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक बार मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं, जहां पर शरद पवार गुट की इस वक्त बैठक चल रही है। मृत्युंजय वहां से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय, अजीत पवार गुट की जहां पर बैठक हो रही है वहां की तस्वीर हमने देखी है, लेकिन शरद पवार गुट की जहां पर बैठक हो रही है वहां से अपडेट क्या है, कितने विधायक अब तक पहुंच चुके हैं?
देखिए, अब तक जो मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ 8 विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी भी एक विधायक यहाँ पर बाला साहेब पाटिल हैं जो अब अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो यहाँ पर विधायक जितने लोग भी पहुंचे हुए हैं उनकी यही प्रतिक्रिया है कि वो शरद पवार के साथ हैं। लगातार अब निगाहें जो है वो मुख्य गेट की तरफ है क्योंकि यहीं से शरद पवार की गाड़ी का भी आगमन होगा 1 बजे करीब। मैं जरा लिस्ट बता दूं कि जो अब तक जिनको हम देख पाए हैं वो कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहला नाम आया था किरण लम्हाटे जो कि अहमदनगर के अकोले से विधायक है। दूसरा अशोक बापू पवार, ये देवगिरी बंगले पर जो मीटिंग हुई थी वहां अजीत पवार के साथ मौजूद थे। तीसरे हैं रोहित पवार जो कि शरद पवार के पोते हैं। चौथे हैं अनिल देशमुख, पूर्व गृह मंत्री जो कि ईडी के केस में जेल जा चुके हैं। पांचवें हैं राजेंद्र शिंगड़े जो कि मंत्री रह चुके हैं वीएस सरकार में। और छठवां है प्राजक्ता तानपुरे जो कि राहुरी नगर सीट से विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सातवें बाबा साहेब पाटिल जो अभी जो अंदर गए हुए हैं, तो और एक एमएलसी भी पहुंचे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो मैं इस भीड़ में जाते हुए विधायकों को देख पाया हूं 7 से 8 की संख्या में विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक एमएलसी पहुंचा हुआ है और कुछ पूर्व विधायक भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सांसदों की बात करें तो सुप्रिया सुले सिर्फ यहां पर पहुंची हुई है। लेकिन तस्वीरें यहां की बड़ी दिलचस्प है क्योंकि देखिए लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच में कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे जैसे घड़ी की सुई 1 बजे की तरफ बढ़ेगी शरद पवार का यहाँ पर आगमन होगा और कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ेगा। दूर दराज से लोग कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हाथ में देखिए पोस्टर पहनकर पहुंचे हुए हैं। मी साहिबान सोबत ये इस्लामपुर से आए हैं। इस्लामपुर जो कि जयंत पाटिल का विधानसभा क्षेत्र है। क्या मैसेज लेकर आए हैं इतने दूर से? हमारे नाना, हमारे पापा और मैं अभी तीनों पीढ़ी मिलकर पवार साहब के साथ है। ये संदेशा लेकर हमें कोई भी इनविटेशन नहीं मिला है लेकिन वो जो हमारा एफिडेविट पर साइन किया, क्या एफिडेविट पर साइन किया हमने। उस पर एफिडेविट कार्यकर्ताओं की बात भी हम सुन रहे हैं किस तरीके से वो अपना समर्थन दे रहे हैं शरद पवार को। अब देखने वाली बात यह है कि संख्या बल किसकी तरफ जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।